उड़ीसा के बोलांगीर जिले के 5-6 छोटे गांवों से 7 नौजवान रोजगार की तलाश में दूर तमिलनाडु पहुंचे थे। इन लड़कों में थे चंदूतरा गांव का चंदन, बीजापदर गांव का आनंद, धुनखेड़ा गांव के राकेश और दिनेश, कुमधारी गांव के शंभू और श्रीकांत और रेमुंडा गांव के गौतम और लोकेश। सब एक ही कंपनी में काम करते थे और रहते थे एक हॉस्टल में। हॉस्टल के ठीक पीछे एक पुराना नारियल का पेड़ था। दिन में वो पेड़ बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही वही पेड़ डर की वजह बन जाता। रात के सन्नाटे में उस पेड़ से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या किसी के चलने की आहट हो। कंपनी के पुराने लोग कहते थे उस पेड़ पर एक लड़की ने सुसाइड किया था, लेकिन कोई भी लड़का इस बात को सीरियस नहीं लेता था। एक रात ठीक 12 बजे आनंद फोन पर बात करते करते हॉस्टल से बाहर निकल गया। बात करते करते वो अनजाने में उसी नारियल के पेड़ के पास पहुंच गया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। सूखे पत्तों की आवाज, धीमी चाल और ठंडी हवा का एक झोंका। आनंद का दिल तेज धड़कने लगा। डर के मारे वो फोन काटकर सीधे कमरे में भाग आया और सबको सब बताया। लेकिन दोस्तों ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, वहम है। 2-3 दिन बाद फिर रात के 12 बजे चंदन पानी पीने बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर नारियल के पेड़ पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ के नीचे एक औरत जैसी आकृति बैठी थी। लंबे खुले बाल, झुका हुआ सिर और बिल्कुल स्थिर। चंदन ने पल भर भी नहीं लगाया। वो चीख तक नहीं पाया, सीधे कमरे में भाग कर आया और दोस्तों को सब बताया। लेकिन फिर वही जवाब, झूठ मत बोल, डराने की कोशिश मत कर। कुछ दिन बाद पास के गांव में मेला लगा। हॉस्टल के लगभग सारे लड़के मेला देखने चले गए, लेकिन पिंकू नाम का एक लड़का हॉस्टल में ही रह गया। जब सब रात में लौटे, पिंकू कमरे में नहीं था। फोन लगाया, कम ऑन पिंकू, पिक कोई अप। जवाब नहीं। पिंकू, 1 घंटा, 2 घंटा, पिंकू, पूरी रात कहाँ खोजते चला रहे। गया यार तू? लेकिन हॉस्टल के पीछे चप्पा कोई चप्पा नहीं देखो गया। रे। सुबह होते ही शंभू ने हिम्मत की और हॉस्टल के पीछे गया, और जो उसने देखा, नारियल के पेड़ के नीचे पिंकू बेहोश पड़ा था। सब लड़के दौड़ कर आए, To the hostel, hurry! पिंकू को उठाकर कमरे में लाए। Easy, lay him down. जब उसे होश Wake up, आया तो Pinku, उसकी breathe. आवाज, Get water, quick! रात को मुझे किसी ने मन नाम लेकर बुलाया। आवाज उसी नारियल के पेड़ तले से आ रही थी। जैसे जैसे ही मैं पास गया, मैंने एक औरत को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। इतना कहते ही पिंकू फिर रोने लगा। अब किसी को भी शक नहीं रहा। लड़कों ने कंपनी के पुराने कर्मचारियों से पूछा। तब जो सच्चाई सामने आई वो और भी डरावनी थी। कोयम्बटूर से आई एक लड़की कभी इसी कंपनी में काम करती थी। उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था और एक रात उसी नारियल के पेड़ पर उसने जान दे दी थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। उसी दिन सभी लड़कों ने कंपनी छोड़ दी और वापस ओडिशा बोलांगीर लौट आए। लेकिन आज भी उस हॉस्टल के पीछे वो नारियल का पेड़ खड़ा है और लोग कहते हैं, अगर रात के 12 बजे कोई आवाज आपको नाम लेकर बुलाए तो पलट कर मत देखना, क्योंकि वो